हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हमल की कैफियत यूँ है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल हैज़ करने के लिए गईं। फिर वो पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बेरेश और खूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मुतवज्जे है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे और अल्लाह के, अगर तू परहेजगार है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ, जिसको कुरान पाक ने यूँ बयान फरमाया है। तर्जमा है, फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक कलमे की, इसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा और वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा, अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा, लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा और जब पूरी उम्र का होगा, और वो नेक बंदों में से होगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसे होगा, मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना सही है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे लिए बगैर बाप के बेटा देना आसान है। तमाम बशारतों के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में रूह फूंक दी, जिससे फिलफौर हमल ठहर गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाया करती हैं, दौरान हमल तन्हाई में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमा में खुदा की तस्बीह बयान करते थे। यूसुफ नजार जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की मामू का बेटा था, वो बैतुल मुकद्दस में इबादत करता रहता था और कभी कभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास छोड़ आता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो उसने भी तहकीकात की, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या बयान कर दिया। जब वलादत का वक्त करीब आया तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चले जाओ, अगर तेरी कौम तुझको इसके वजह पर देखेगी तो तुझको और तेरे फर्जंद को कत्ल कर डालेगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यूसुफ नजार के हमरा बैतुल मुकद्दस से रवाना हो गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी राह पर थे। जब 2 फरसंग राह कता की तो बैतुल्लाह में पहुंचे। वहां बशिद्दत दर्द सवारी से उतरी और पुश्ते मुबारक को एक खुश खुरमे के साथ लगाकर बैठ गईं। तफसीर हकानी में है कि ये एक पुराना मकान था जिसमें खुश्क खजूर का एक दरख्त था, जिससे टेक लगाई। फिर बगैर तकलीफ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए काश मैं इस हाल से पहले ही मर जाती और नसिया मनसिया हो जाती। अल्लाह ताला ने मलाइका को भेजा और अपने फजलों का, मरियम गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और खुश्क दरख्त को सरसब्ज किया है। अब तू खुरमे की शाख को हिला, वो तुझ पर ताज़ा खुरमे गिराएगा, तो तू ताज़ा खुरमे खा और पानी पी और बेटे के दीदार से अपनी आंखें ठंडी कर। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि ये बच्चा कहाँ से लाई है तो मैं क्या जवाब दूंगी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू किसी को देखे तो इशारे से कह देना कि मैंने खुदा के लिए रोजा नजर किया है कि किसी बनी आदम से बात न करूंगी। उस जमाने में खाने और पीने के अलावा बातों से भी रोजा होता था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरिश्ते की बिशारत से बेगम हो गईं और नफास की मुद्दत खत्म होने तक 40 रोज वहीं रहीं। फिर अपने घर वापस आईं। हर तरह की बिशारतें बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने बता दी थी और सवाल का जवाब भी बता दिया था कि तू बच्चे की तरफ इशारा करके कह देना कि इस बच्चे से पूछ लो। बनी इसराइल ये सूरत हाल देखकर बड़े गुस्से में आ गए और ये कहा कि ये क्या बुरा काम किया है तूने। ए हारून की बहन, यानी तू तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तरह इबादत करती थी और तेरी माँ भी बदकार न थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इससे पूछ लो। फिर सब गुस्से होकर बोले, तुम हमारा मजाक उड़ाती हो, हम इस छोटे बच्चे से बातें करें। इतने में हजरत ईसा। तो नाज़रीनों कराम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।